पाठ 7 वीर अभिमन्यु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं नए रूप में अवतरित होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। पहला दृश्य प्राचीन काल की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म, कटाक्ष और अहंकार, सत्य और असत्य तथा वीर और कायर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। आज युद्ध का 13वां दिन है। कौरवों की योजना के अनुसार अर्जुन को संशातकों त्रिगर्तों ने युद्ध के लिए ललकारा। वीर योद्धा अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ते लड़ते दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। तभी इधर पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित स्वर में, समाचार मिला है कि गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। नकुल, भ्राताश्री, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका तो केवल भ्राता अर्जुन को ही मालूम है और इस समय वे यहाँ पर नहीं है। भीम, इसी अवसर का फायदा उठाकर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। तभी वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आता है तथा चक्रव्यूह की रचना से सभी को चिंतित देखता है। अभिमन्यु, तातश्री, आप चिंता न करें, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर, नहीं पुत्र, नहीं, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार को तोड़ने की एक विशेष कला होती है, जो कला सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन ही जानते हैं। अभिमन्यु, तातश्री, आप चिंतित न हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम है। युधिष्ठिर आश्चर्य से, पुत्र अभिमन्यु, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु, जब मैं माँ के गर्भ में था, तब एक दिन पिताश्री अर्जुन माताश्री सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बता रहे थे और मैं माँ के गर्भ में सब कुछ सुन रहा था। परंतु युधिष्ठिर आश्चर्य से, परंतु क्या पुत्र? भीम, पुत्र अभिमन्यु, तुम चुप क्यों हो गए? अभिमन्यु, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो जानता हूँ, लेकिन वहां से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब पिताश्री अंतिम द्वार तोड़ने की कला बताने वाले थे, तभी माताश्री को नींद आ गई और पिताश्री ने वर्णन बंद कर दिया। यह सुनकर पांडव चिंतित हो गए। अभिमन्यु, तातश्री, हमारे पास सोच विचार के लिए बिल्कुल समय नहीं है, आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर, नहीं पुत्र अभिमन्यु, नहीं, मैं तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति नहीं दे सकता। सहदेव, प्रवेश का मार्ग तो तुम जानते हो, परंतु चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग भिन्न होता है पुत्र, अतः हम तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति कैसे दे दें? अभिमन्यु, तातश्री, मुझ पर विश्वास कीजिए और युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो हमारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और मैं अकेला कहाँ हूँ, आप सब भी तो व्यूह भेदते समय मेरे साथ रहेंगे। अभिमन्यु युद्ध में जाने के लिए बार बार निवेदन कर रहा है। भीम, भ्राताश्री, मुझे लगता है अभिमन्यु ठीक कह रहा है। अभिमन्यु जिधर से व्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, उधर से ही हम अभिमन्यु की मदद के लिए उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाएंगे। युधिष्ठिर कुछ सोचते हुए, ठीक है बालक अभिमन्यु, तुम युद्ध में जाने की तैयारी करो। अभिमन्यु, जो आज्ञा तातश्री। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र के साथ आता है। युधिष्ठिर, चक्रव्यूह भेदने के समय हम चारों भ्राता अभिमन्यु की रक्षा हेतु उसके पीछे पीछे चलेंगे। भीम, चक्रव्यूह का अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर, जाओ पुत्र अभिमन्यु, विजयी भव। इस तरह चक्रव्यूह भेदने की रचना हो गई। अभिमन्यु, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में जा पहुंचे, जहां सामने द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जैसे महायोद्धा खड़े थे। सैनिक दुर्योधन से, युवराज की जय हो, राजकुमार अभिमन्यु ने प्रथम चक्र में प्रवेश कर लिया है। दुर्योधन, आने दो उसे। शकुनी,
मेरे बच्चे, पांडवों को चक्रव्यूह से बाहर रोकने का समय आ गया है। कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। दुर्योधन, आज तो पांडवों को रोकने का एक ही दिव्यास्त्र है, वो है जयद्रथ। सिंह की भांति गरजता हुआ अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी जयद्रथ पांडवों का सामना करने के लिए सामने आ जाता है। जयद्रथ, सावधान भीम, पहले मुझसे युद्ध करो। भीम, तू मेरी गदा की ताकत को नहीं जानता सिंधुराज। जयद्रथ, भीम, आज तो गदा क्या, अगर तुम पर्वत भी उठाकर फेंकोगे तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। आज मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है। आज मैं पांडु सेना को अकेले ही रोक सकता हूँ। आज मैं हर एक पांडव पर भारी पड़ूंगा। युद्ध करो, युद्ध। जयद्रथ के साथ पांडवों का घमासान युद्ध होता है, लेकिन जयद्रथ को महादेव द्वारा एक दिन का वरदान प्राप्त था। उसी वरदान के बल पर वह पांडवों पर भारी पड़ता है, जिससे पांडव द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते। कुशलता व बहादुरी से कौरवों की सेना ने ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया। युधिष्ठिर चिंतित स्वर में, भ्राता भीम, पुत्र अभिमन्यु वीर व साहसी है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता है। उधर बालक अभिमन्यु कौरवों की सेना को काटता हुआ वीरता से आगे बढ़ता गया। अभिमन्यु एक के बाद एक द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करता ही जा रहा था। अब अभिमन्यु 7वें द्वार में वीर योद्धाओं के साथ अकेला ही घमासान युद्ध करता है। अभिमन्यु, सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। दुर्योधन, चले आओ बालक, चले आओ। पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पिता को लज्जा से मुख छिपाना पड़ेगा। अभिमन्यु दुर्योधन से, जितना अधिक जीवित रहूंगा उतनी ही हानि करूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक युद्ध करूंगा। कहिए ताश्री, पहला द्वंद्व युद्ध कौन करेगा? दुर्योधन, बालक, अंतिम द्वंद्व कौन करेगा ये मैं कह सकता हूँ, और वो तुम हो। दुर्योधन और अभिमन्यु में घमासान युद्ध हो। दुर्योधन, सावधान अभिमन्यु, युद्ध कर बालक, तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरे बाहर जाने का द्वार बंद है। अभिमन्यु, जो वीर होते हैं वे युद्ध छोड़कर भागने का द्वार खोजते भी नहीं है ताश्री। युद्ध कीजिए, युद्ध। दुर्योधन अभिमन्यु की बाण वर्षा से चिंतित होकर, मामाश्री, मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए, मृत्यु। शकुनी, मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंतित मत हो। आज अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु निश्चित है। मेरी योजना कभी विफल नहीं हो सकती मेरे बच्चे। देखते जाओ अपने मामाश्री की कूटनीति। दुर्योधन, महारथियों, प्रहार करो। जब तक मैं आदेश न दूं तब तक इस बालक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मित्र कर्ण, अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपना धनुष उठाओ। उठाओ अंगराज कर्ण। कर्ण, सावधान बालक अभिमन्यु। अभिमन्यु, सावधान अंगराज कर्ण। दुर्योधन गुरुदेव को शस्त्र उठाने हेतु विवश करते हुए, शस्त्र उठाइए गुरुदेव, उठाइए शस्त्र। गुरुद्रोण, सावधान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु, सावधान गुरुद्रोण, मैं धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र हूं, इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। शकुनी दुर्योधन से, मेरे बच्चे, इसी क्षण सब योद्धा मिलकर अभिमन्यु का वध कर दो, अन्यथा। दुर्योधन, आप ठीक कहते हैं मामाश्री। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए, मृत्यु। सब मिलकर इस पर प्रहार करो। सभी महारथी एक साथ अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करते हैं और अभिमन्यु वीरता से अपने बाणों से जवाब देता है। इधर अभिमन्यु को पीड़ा होती है और उधर अर्जुन और कृष्ण को भी पीड़ा महसूस होती है। अर्जुन, माधव, आपको पीड़ा हो रही है क्या? श्री कृष्ण, पार्थ, जब समय कठोर होता है तो पीड़ा तो होती ही है। स्वयं भगवान भी समय के स्वामी नहीं हो सकते। कभी कभी पीड़ा को स्वीकार करना ही कर्तव्य बन जाता है। तुम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करो पार्थ। शीघ्र ही त्रिगर्तों की सेना का नाश करो। इधर युधिष्ठिर अभिमन्यु को लेकर अत्यंत चिंतित है। युधिष्ठिर चिंतित स्वर में, हे भगवान, अभिमन्यु उन महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। वहां एक एक महारथी 100-100 सैनिकों के बराबर है, राजनीति में निपुण है। मैं भ्राता अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा?
महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर उसका रथ तोड़ डाला। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया, लेकिन फिर भी वह बहादुरी से लड़ता रहा। शकुनी, भांजे, यह अच्छा अवसर है, निहत्थे अभिमन्यु पर वार करके इसका वध कर दो। दुर्योधन, मामाश्री, ऐसा ही होगा। सभी महारथी एक साथ निहत्थे अभिमन्यु पर वार करते हैं और अभिमन्यु वीरता से उनका सामना करता है। अभिमन्यु, यदि आप लोग कायर नहीं हैं, तो द्वंद्व युद्ध कीजिए। दुर्योधन, बालक, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। अभिमन्यु, मैं भी श्री श्री वासुदेव गुरु कृष्ण का शिष्य हूँ। आप ये ना समझिएगा कि मैं डर गया हूँ और आप लोग एक साथ आक्रमण करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। मैं तो यह चाहता था कि आने वाला काल आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में ना करे, क्योंकि आप में से मेरे पिताश्री अर्जुन का कोई गुरु है, कोई गुरु पुत्र है, तो कोई भ्राता है। घायल अभिमन्यु रथ का पहिया उठा लेता है और उन योद्धाओं का सामना करता है। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, सभी महारथी एक साथ बाणों की वर्षा करते हुए अभिमन्यु के रथ का पहिया तोड़ देते हैं और घायल अभिमन्यु धरा पर गिर जाता है। अभिमन्यु, मैं गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र हूँ, मैं अंतिम सांस तक युद्ध करूंगा। हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपके ही प्रधान सेनापति भीष्म ने क्या ये नियम नहीं बनाए थे कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही युद्ध करेगा? द्रोणाचार्य कुछ बोल न सके, उनका सिर लाचारी व लज्जा से झुक गया। तभी शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ एक साथ अभिमन्यु पर वार कर देते हैं। वीर पुत्र अभिमन्यु धराशायी हो जाता है, लेकिन उसके मुख पर अभी भी पीड़ा नहीं झलकती है। कर्ण दुर्योधन से, मित्र, सूर्यास्त भी निकट है, अब इस बालक को मृत्यु दे दो। दुर्योधन, नहीं मित्र नहीं, अभी यह पीड़ा से एक बार भी नहीं चीखा, इसको मृत्यु की भीख मांगनी होगी। यह बालक मेरे सामने हंसते हंसते नहीं मर सकता। उधर पांडव अभिमन्यु की पीड़ा से अत्यंत दुखी होते हैं। युधिष्ठिर विनती करते हुए, गुरुदेव, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको इतनी पीड़ा मत दो, अब तो इसका वध कर दो। भीम, कायरो, ये तुम्हारा सामर्थ्य है, ये युद्ध नीति है? 7 महारथी मिलकर एक बालक पर प्रहार कर रहे हो। दुर्योधन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह क्रूरता से आगे बढ़ता है। दुर्योधन, उठ बालक, उठ। अपनी मृत्यु की भीख मांग। शकुनी, मेरे बच्चे, अब यह क्या उठेगा? अभिमन्यु, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य, क्या एक वीर योद्धा का यही धर्म है कि एक निहत्थे योद्धा पर इतने योद्धा एक साथ वार करें? क्या आपकी यही रणनीति है? तभी शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ तलवार से अभिमन्यु पर वार करते हैं। अब कर्ण से अभिमन्यु की पीड़ा देखी नहीं जाती, अतः वह अभिमन्यु का वध कर देता है। तभी उधर अर्जुन और कृष्ण को पीड़ा का अनुभव होता है। अर्जुन, माधव, ये कैसा गहन दुख और विषाद मेरे हृदय को पसीज रहा है। माधव, मुझे किस दुख का अनुभव हो रहा है जिसका मुझे कोई स्मरण भी नहीं है। श्री कृष्ण, युद्ध में पीड़ा कब नहीं होती पार्थ? युद्ध हो या जीवन का संघर्ष, शस्त्रों से अधिक महत्व धैर्य धारण करने का होता है। तुम भी धैर्य धारण करना पार्थ, धैर्य धारण करना। उधर घायल अभिमन्यु अंतिम सांसें लेता है। अभिमन्यु, हे गुरु द्रोणाचार्य, तातश्री, काकाश्री, इस वीर अभिमन्यु का अंतिम प्रणाम। इस प्रकार गांडीव पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी अभिमन्यु का साहस और शौर्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। अभिमन्यु जैसा वीर साहसी बालक आज भी हमारी स्मृति में जीवित है। दूसरा दृश्य, जब अर्जुन त्रिगर्तों की सेना का नाश करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वापस आते हैं और अपने पुत्र अभिमन्यु की वीर गति की कथा सुनते हैं तो विलीन से हो जाते हैं और कल्पना करते हैं कि मेरा पुत्र अभिमन्यु महारथियों से कैसे लड़ा होगा। वे कल्पना में अपने पुत्र
अभिमन्यु से वार्ता करते हैं। अभिमन्यु, पिताश्री, आपको अंतिम प्रणाम करने हेतु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन, मैं भी तुम्हारी वीरता की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ पुत्र, विस्तार पूर्वक सुनाओ। अभिमन्यु, तात श्री दुर्योधन थे, वहां गुरु द्रोण और उस ओर महारथी कर्ण थे, किंतु मैं एक पल के लिए भी भयभीत नहीं हुआ पिताश्री। आपको गर्व होगा यह सुनकर कि मैंने तात श्री दुर्योधन पर प्रहार किया। गुरु द्रोण भी मेरे बाणों से घायल हो गए और मैंने तलवार के एक ही प्रहार से तात श्री दुशासन को भी भयभीत कर दिया। तात श्री दुर्योधन की आंखों में मृत्यु का भय था पिताश्री। कई महारथियों ने एक साथ मुझ पर प्रहार किया, मेरे शस्त्र छूट गए, किंतु मैंने सामर्थ्य नहीं छोड़ा। धनुष गिरने से पहले जो तीर मैंने चलाया था उससे सभी महारथी घायल हो गए थे। अर्जुन, ये क्या कह रहे हो पुत्र? इतने महारथियों से तुम अकेले ही लड़ते रहे? अभिमन्यु, मैंने आपका सिर नीचे नहीं होने दिया, मैंने आपके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया पिताश्री। मैं मर कर भी पराजित नहीं हुआ पिताश्री। आपको मेरा अंतिम प्रणाम। अर्जुन, अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अर्जुन, जब काल्पनिक दुनिया से वास्तविकता में आते हैं तो अपने को अभिमन्यु के शव के निकट पाते हैं। अर्जुन, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, नकुल व सहदेव जैसे योद्धाओं के होते हुए मेरा पुत्र अभिमन्यु कैसे वीर गति को प्राप्त हो गया? आप लोग उसकी कैसे रक्षा नहीं कर पाए? भीम, भ्राता अर्जुन, जयद्रथ को महादेव का वरदान प्राप्त था। उसी वरदान के बल पर जयद्रथ ने हम जैसे वीर योद्धाओं को द्वार के अंदर प्रवेश करने में असफल कर दिया। जयद्रथ के कारण ही हम पुत्र अभिमन्यु की रक्षा करने में असमर्थ हो गए। हमें क्षमा करो भ्राता अर्जुन। जयद्रथ के कारण पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई, यह सुनकर अर्जुन आग बबूला हो उठे। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं उसका वध न कर सका तो अग्नि की गोद में समा जाऊंगा। युधिष्ठिर, भ्राता अर्जुन, यह क्या कह रहे हो? अर्जुन, यह मेरी प्रतिज्ञा है भ्राताश्री। अर्जुन की प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर कौरवों में हलचल मच जाती है और जयद्रथ अत्यंत भयभीत हो जाता है। जयद्रथ भयभीत होकर, दुर्योधन, तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। दुर्योधन, जयद्रथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कर्ण, अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु से विचलित हो गया है, उसे रोक पाना सरल नहीं होगा। शकुनी, भांजे, मेरे पास एक योजना है। उस योजना के अनुसार सूर्यास्त होने तक हम जयद्रथ को सुरक्षा गृह में सुरक्षित रखेंगे। दुर्योधन, मामाश्री, इस प्रकार जयद्रथ सुरक्षित हो जाएगा और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में भस्म हो जाएगा। आज रणभूमि में युद्ध का 14वां दिन है। कौरव तथा पांडव अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अर्जुन अपने पुत्र की पीड़ा से पीड़ित होकर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव द्रोणाचार्य से सामना होता है। गुरु द्रोण, सावधान अर्जुन। अर्जुन, आज मेरे प्रतिशोध के पथ पर जो आएगा मैं उसे भस्म कर दूंगा। गुरुदेव और अर्जुन का घमासान युद्ध होता है। अर्जुन अपने बाणों की वर्षा से चीरते हुए जयद्रथ की खोज में आगे बढ़ते हैं। कर्ण, सावधान अर्जुन, पहले मुझसे युद्ध करो। अर्जुन, आज मेरी प्रतिज्ञा के बीच कोई नहीं आ सकता। अंगराज कर्ण। अश्वत्थामा, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध। अर्जुन, युद्ध तो योद्धाओं से किया जाता है, अपराधियों को तो सिर्फ दंड दिया जाता है। इस तरह अर्जुन कौरवों के योद्धाओं से घमासान युद्ध करते हुए जयद्रथ की तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। अर्जुन, सावधान दुर्योधन, कौरवों की भांति जयद्रथ को कहां छिपा रखा है? दुर्योधन, अर्जुन, सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं और तुम मेरे बहनोई जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते। अर्जुन, आज तुम सिंधुराज का वध नहीं कर पाओगे क्योंकि वे हमारी सुरक्षा में हैं। उधर सुरक्षा गृह में कैद जयद्रथ सूर्यास्त का बेसब्री से इंतजार करता है। जयद्रथ मन में सोचता है, बस कुछ ही क्षण में सूर्यास्त हो जाएगा। सैनिकों, जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही हमें सूचित करना। सूर्यास्त के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। सैनिक, जो आज्ञा महाराज। अर्जुन रणभूमि में सभी महायोद्धाओं के साथ घमासान युद्ध करते हैं।
तथा सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने हेतु अथक प्रयास करते हैं, किंतु जयद्रथ का कुछ पता नहीं चलता। दुशासन, आज गांडीवधारी अर्जुन लाचार सा प्रतीत हो रहा है। हाँ। दुर्योधन, कृष्ण शांत भाव से कौरवों के कटु वचन सुनते रहते हैं तथा कुछ क्षणों के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं। सब ओर अंधेरा सा प्रतीत होता है। रणभूमि में उपस्थित सभी योद्धा यह सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया, क्योंकि कृष्ण जी ने यह कार्य गुप्त रूप में किया था। दुर्योधन, अर्जुन, सूर्यास्त हो गया, तुम पराजित हो गए। आज तुम्हारे साथी वासुदेव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो अर्जुन। अर्जुन प्रतिज्ञानुसार अपने प्राण त्यागने के लिए रथ से उतरते हैं। यह देख पांडव अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उधर जयद्रथ को सूर्यास्त की सूचना मिलती है। सैनिक, सिंधुराज की जय हो, सूर्यास्त हो गया। यह सुनकर जयद्रथ सुरक्षा गृह से बाहर निकलकर रणभूमि की ओर प्रस्थान करता है। जयद्रथ रणभूमि में उपस्थित होते हुए, अर्जुन, सूर्यास्त हो गया और तुम मेरा वध नहीं कर पाए। आज मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी चिता जलेगी। मामाश्री, आपकी योजना सफल हुई। जयद्रथ को रणभूमि में उपस्थित देखकर वासुदेव कृष्ण अपने चक्र को सूर्य से हटा लेते हैं और साय का वातावरण दिन में परिवर्तित हो जाता है। यह दृश्य देखकर सब विस्मित हो जाते। दुर्योधन, मामाश्री, यह वातावरण कैसे परिवर्तित हो गया? शकुनी, मेरे बच्चे, मुझे कुछ अनुचित संकेत का आभास हो रहा है। कहीं ये वासुदेव का कोई षड्यंत्र तो नहीं? श्री कृष्ण, मैं सूर्यास्त नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यास्त का वातावरण तो निर्मित कर सकता हूं दुर्योधन। चारों तरफ वासुदेव का गान ध्वनि शंख बजने लगता है। श्री कृष्ण, पार्थ, अपना गांडीव उठाओ और अपना प्रण पूरा करो। अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं। जयद्रथ, अब तुम्हें मेरे गांडीव से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे जीवन का अंत मेरे ही हाथों होगा। जयद्रथ भयभीत स्वर में, नहीं, मेरे पिता ने मुझे वरदान दिया है कि तुम्हारे कारण यदि मेरा मस्तक भूमि पर गिरा तो तुम भस्म हो जाओगे। अर्जुन, चिंता मत करो जयद्रथ, तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है, तो मृत्यु के समय भी तुम्हें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। अतः मैं तुम पर पाशुपास्त्र का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे तुम्हारा मस्तक सीधे तुम्हारे पिता की गोदी में जा गिरेगा। जयद्रथ, नहीं नहीं। अर्जुन के गांडीव से निकले तीर से जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग होकर तप करते उसके पिता की गोदी में जा गिरा। पिता हड़बड़ा कर उठे तो उनकी गोद से जयद्रथ का सिर उनके निकट ही धरती पर गिर पड़ा। इस तरह जयद्रथ के साथ उसके पिता भी भस्म हो गए। अर्जुन आवेश में कौरवों से, इसी तरह सभी अधर्मियों का वध होगा। अपने पापों की पीड़ा सभी को यही भोगनी होगी। यही विधि का विधान है। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और कायरता पर वीरता की विजय होती है।